नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान भी उसी के साथ अलग देश बन गया। बंटवारे में जो कुछ हुआ वो अलग बात है, लेकिन 1960 तक पाकिस्तान बेहद खुशहाल था, तरक्की कर रहा था। यही नहीं, 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान से ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते पर चलने लगा और आज उसकी पहचान आतंकियों को पनाह देने वाले देश के रूप में है। जहां भारत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान महंगाई, बेरोजगारी और आतंक से जूझ रहा है। आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज है। आतंकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार रसातल में पहुंच चुका है और महंगाई आसमान छू रही है, जिससे हालात इतने बदतर हो गए हैं कि आटे का अकाल पड़ गया है और आवाम की थाली से रोटी गायब हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से करीब 60 साल पहले पाकिस्तान भारत से भी खुशहाल था, लोगों की जेब में पैसा था, लेकिन कुदरत के कहर के अलावा पाकिस्तान की आतंक नीति ने आज ये हालात पैदा कर दिए हैं कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और आतंकिस्तान अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और चीन से मदद की गुहार लगा रहा है। देखिए, 1947 में हम दोनों आजाद हुए। आज 1971 में बांग्लादेश इनसे निकला। बांग्लादेश इनसे 1000 टाइम्स बेटर। क्यों बेटर है? क्योंकि सोच में ही कीड़ा लगा हुआ है। समस्या सोच में है। जब पूरा अवाम हाफिज सईद को जनरल मुशर्रफ करता था कि नेशनल हीरो है और ये सपोर्ट करते हैं आतंकियों को, हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, यूनाइटेड नेशंस में चीन की मदद से बचाते रहते हैं। पाकिस्तान में हर बीतते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहबाज सरकार भी ये मान चुकी है कि देश की आर्थिक हालात संभलने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में गेहूं की किल्लत के चलते आटे के दाम 150 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। चिकन 650 रुपए प्रति किलो और दूध भी 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं रसोई गैस सिलेंडर का दाम 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान में महंगाई दर 25% के करीब पहुंच चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार रसातल में पहुंचने के चलते सरकार जरूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल से लेकर रोजमर्रा के सामानों की कमी से लोग जूझ रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान की आर्मी बजट का 16% जो फंड है वो पाकिस्तान आर्मी के पास जाता है। उसका क्या होता है? दुरुपयोग। किसी ने ऑडिट किया? एंड यूज क्या है? उससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? एक आर्मी का क्या रोल होता है? आर्मी का रोल होता है देश को विजय दिलवाओ बैटलफील्ड। ये तो हारी हुई आर्मी है। 1947, 65, 71, 99। तो कैसे फिर किस बात का खर्चा कर रहे हैं? अमेरिका से कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत जितना ये पैसा लेते रहे हैं, उसका क्या नतीजा हुआ? तो सब मिसयूज हुआ है पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स के कारण। कभी भारत से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले पाकिस्तान के लोगों की जेब में पैसा नहीं बचा है, लेकिन पाकिस्तान के ये हालात एक दिन में नहीं हुए हैं, बल्कि धीरे धीरे पाकिस्तान की हालत पतली होती चली गई। एक और जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में घुन लगता गया, वहीं सेना और हुक्मरानों का फोकस जनता की भलाई से ज्यादा आतंक नीति पर रहा। इसके साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी पाकिस्तान को मस्त से पस्त करने का काम किया। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 में भारत से अलग एक नए मुल्क के तौर पर पहचान मिली थी। साल 1960 आते आते देश के हालात भारत से भी बेहतर थे और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय जहां 6,797 पाकिस्तानी रुपए थी, तो वहीं उस समय भारत में ये आंकड़ा इससे कम यानी 6,708 रुपए था। यानी भारत के मुकाबले ये 89 रुपए ज्यादा थी। लेकिन साल 2021 आते आते भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,85,552 रुपए पहुंच गई और पाकिस्तान की 1,25,496 पाकिस्तानी रुपए रह गई। हिलरी क्लिंटन का मेरा स्टेटमेंट मुझे याद है, हिलरी क्लिंटन का, जिसने कहा था कि यदि पिछवाड़े पे सांप पालते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके दुश्मन को ही काटेगा, आपको भी काट सकता है। वही मैं देख रहा हूँ कि ये जो सोच का
का सांप है वो पाकिस्तान को ही डस रहा है। आज पाकिस्तान की आर्मी डिवाइडेड आर्मी है, प्रो इमरान एंटी इमरान, प्रो फैज हमीद एंटी फैज हमीद। तो ये व्यवस्था कैसे चलेगी? इन 60 सालों में भारत ने रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने का काम किया, जबकि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगाह बनकर कंगाली की राह पर आगे बढ़ता रहा। आज पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसा हुआ है और उससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो वर्ल्ड बैंक डाटा के मुताबिक साल 1960 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.46 हजार करोड़ रुपए था। पाकिस्तान का 2.61 हजार करोड़ पाकिस्तानी रुपए था। लेकिन साल 2021 में जहां पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार महज 35 हजार करोड़ रुपए रह गया, तो दूसरी ओर भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरा और 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 45.92 लाख करोड़ रुपए हो गया। पाकिस्तान की चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था के कारणों पर गौर करें तो एक नहीं बल्कि कई वजह है। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी, लोगों की परचेजिंग पावर भी उसी रफ्तार से घटी है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी रही और सरकार का खजाना खाली हो गया। इससे जरूरी सामानों के आयात के लाले पड़ गए। पाकिस्तान की पहले से बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा घाव पर नमक छिड़कने वाली साबित हुई। दिवालिया हो चुका पाकिस्तान अब हसरत भरी निगाहों से दूसरे देशों की ओर देख रहा है। लेकिन दुनिया जानती है, आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाले पाकिस्तान ने ही अलकायदा प्रमुख लादेन को पनाह दे रखा था, जिसे अमेरिका की सेना ने 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आतंकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत में दहशतगर्दी फैलाना। लेकिन अगर भारत से पाकिस्तान के रिश्ते आज अच्छे होते तो शायद उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। मसलन जब श्रीलंका मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस वक्त भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका की भरपूर मदद की। लेकिन पाकिस्तान भारत को पड़ोसी नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। हजारों की तादाद में ऊपर उठे ये हाथ दुआ के नहीं बल्कि एक बैग सस्ते सरकारी आटे के लिए है। महंगाई से परेशान लोग शहबाज सरकार को कोस रहे हैं। आलम यह है कि अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। डबल रेट हो गया। जो 7,000 की बोरी थी वो 14,000 रुपए की हो गई है और जो 6,000 रुपए की लाल आटे की बोरी थी वो 13,000 रुपए की हो गई है। और रोटी इस वक्त हम 20 रुपए और 25 रुपए में नहीं फरोख्त कर सकते। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आटे के रेट वापस ना आए, रोटी 30 रुपए और नान 40 रुपए कर देंगे इस्लामाबाद के अंदर। अगर आपने आटा और पानी सस्ता नहीं करना तो खुदारा हमें रेट दे दें ताकि हम भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। हम तकरीबन 1 माह से नुकसान में जा रहे हैं। गैस की आपको पता है कल से प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई से परेशान लोगों की जेब तो खाली हो ही चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार की जेब में भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के रिश्ते अगर भारत से अच्छे होते तो उसकी ऐसी हालत नहीं होती। लेकिन आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान अपनी फितरतों से बाज नहीं आता है। पिछले साल पाकिस्तान में जो बाढ़ ने तबाही मचाई थी, उससे फसलें पूरी तरह तबाह हो गई थी। खासतौर पर प्याज और टमाटर की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई, जिसका असर ये हुआ कि उसके दाम बढ़ने लगे। लेकिन भारत के साथ अगर डायरेक्ट ट्रेड होता तो पाकिस्तान को मदद मिल सकती थी। भारत वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर से सब्जियां पाकिस्तान भेज सकता था। पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है और उसके बर्बादी का मुख्य कारण वही है। और जब तक ये पाकिस्तान की आवाम को ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक उनको कोई नहीं बचा सकता। वो इसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा और पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने भारत के साथ आयात और निर्यात अगस्त 2019 में बंद कर दिया था। इसके बाद 2 सितंबर 2019 को पाकिस्तान ने 2 नोटिफिकेशन निकाले थे। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का ट्रेड जारी रहेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड को लेकर कई चीजें नेगेटिव लिस्ट में डाल दी थी। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान को दूसरे देशों से व्यापार करना पड़ रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को अगर प्याज और टमाटर चाहिए तो वो भारत से नहीं बल्कि दूसरे देश से खरीदता है, जिससे जनता पर महंगाई का भारी बोझ पड़ रहा है। धन का दुरुपयोग है वो मुख्य कारण है। धन का दुरुपयोग और सोच में जो कीड़ा लगा हुआ है, ये दो कारण है पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। इन सोच में ही कीड़ा है। यदि मैं पाकिस्तान का सुपर पावर होता, अल्टीमेट पावर होता, तो मैं भारत से मैत्री कर लेता और भारत के साथ मिलकर दौड़ता। लेकिन इनको तो ये सोच नहीं, इनको तो कश्मीर चाहिए। अरे तुम्हारा अपना देश तो सुधर नहीं रहा है, तुम्हारा देश में तो पूरी तरह से आग लगा हुआ है। तुम कश्मीर राग लाते हो। पाकिस्तान को मदद करने वाला देश अमेरिका है। हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि पाकिस्तान गैर नेटो सदस्य देश है, लेकिन अमेरिका उसकी हर तरह से मदद करता है और अब पाकिस्तान को इस लिस्ट से हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की लाख कोशिश के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटता जा रहा है और अब विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 4.3 अरब डॉलर ही रह गया है और ये राशि 1 महीने के आयात के लिए पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान की इस बदहाली पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान के लिए वित्तीय संकट एक चुनौती है और हम सभी इससे अवगत हैं। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय मदद के लिए बात कर रहा है। हम पाकिस्तान को आर्थिक रूप से स्थायी स्थिति में देखना चाहते हैं। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से कर्ज के हाथ फैलाए थे, लेकिन IMF ने पाकिस्तान की झोली में भीख डालने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान IMF के नियम कायदों पर खरा नहीं उतरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे। पाकिस्तान के ताजा हालातों को लेकर यह बात 100% सच साबित हो रही है। जहां एक तरफ भूख से पाकिस्तान के कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है, लोग सस्ते सरकारी आटे के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं एक बड़े खुलासे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के टेक्सटाइल उद्योग से 70 लाख लोगों की नौकरियां एक झटके में खत्म हो गई है। ऐसे में आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान का आर्थिक संकट से उबरना बेहद मुश्किल है। अपनी अकड़ में रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से दुश्मनी पड़ी भारी। पाकिस्तान में 70 लाख लोगों को गंवानी पड़ी नौकरी। दिवालिया हो चुके पाकिस्तान को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। हवा में लहराते ये हाथ इबादत के लिए नहीं उठ रहे हैं, बल्कि एक अदद सरकारी आटा हासिल करने के लिए एक साथ कई हजारों हाथ उठ चुके हैं। सच तो यह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी कभी ही दिखता है, क्योंकि 1947 के बाद से ही पाकिस्तान में या तो लोकतंत्र पर सेना का पहरा रहता है या सीधे ये मुल्क मार्शल लॉ के तहत रहा है। पाकिस्तान में रवायत ये रही है कि सेना किसी राजनेता को सत्ता के शिखर पर बैठाती है और पर्दे के पीछे से सत्ता का खेल खेलती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी मुल्क में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, तो चुनी हुई सरकार ने कुशासन और भ्रष्टाचार के जरिए मतदाताओं को बुरी तरह से निराश किया है, जिसके चलते वो सरकार अगली बार नहीं चुनी जाती है। मुल्कों की मिशन में तरक्की करनी होती है ना, वहाँ ऐसा नहीं होता कि 5 साल के अंदर 6 वजीर खजाना आए। हो ही नहीं सकता, ऐसा मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। उसकी मीशत के अंदर जो पॉलिसीज में यकसुई हो ही नहीं सकती जहाँ पे 6 वजीर खजाना आ जाए पिछले 4-5 साल के अंदर। दूसरी बात, ऐसे मुल्क भी तरक्की नहीं करते जहाँ पे हर 1.5 साल के बाद ऐसा एक सिस्टम बना दिया जाए, ऐसी सिचुएशन बना दी जाए, ऐसा एक क्या नाम है सिनेरियो बना दिया जाए
कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, ये अनसर्टेनिटी निकालेगी या नहीं निकालेगी, इस तरह का जो एक हिजान बर्पा नहीं किया जाता, ऐसे मुल्कों के अंदर कभी मईशत जो है वो तरक्की नहीं करती। कंगाल पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में आटा के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, वहीं डॉलर संकट की वजह से विदेश से आया अरबों रुपए का जरूरी सामान बंदरगाह पर ही सड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान के लिए अब सबसे बुरी खबर यह है कि आर्थिक संकट की वजह से 70 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ये नौकरियां कॉटन टेक्सटाइल उद्योग से गई हैं, जिस पर पाकिस्तान गर्व करता है। दरअसल पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ने कॉटन की कमी को दूर करने के लिए भारत से इसके आयात की मांग की थी, लेकिन शहबाज सरकार अपनी अकड़ में रह गई और उसने इसकी मंजूरी नहीं दी। लिहाजा पाकिस्तान का कॉटन उद्योग बदहाल हो गया। ऐसे ममालिक के अंदर भी मईशत तरक्की नहीं करती जहाँ पे सर पे एक मॉनिटर बैठा और वो हर 1.5-2 साल के बाद आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिखाए और वो रिपोर्ट कार्ड उसकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो तो कान से पकड़ के आपको निकाल दे और किसी और को लाकर बिठाए और फिर उससे वही अनरियलिस्टिक तवक्कुआत रखें और 1.5-2 साल बाद उसको भी कान से पकड़ के निकाले। मॉनिटर अभी भी तो ये 3 वजूहात की वजह से जिस मुल्क में ये तमाम सूरत हाल हो वहां पर नहीं होती, तो मईशत तरक्की नहीं कर सकती है। इट्स वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। एक तरफ पाकिस्तान जहां लगातार दलदल में फंसता जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में कपड़ों के निर्यात के लिए मशहूर है। साल 2021 में उसने 19.3 अरब डॉलर का निर्यात किया था। ये पाकिस्तान के साल 2021 में हुए कुल निर्यात का आधा था। पाकिस्तान में कॉटन की भारी कमी हो गई, जिससे अमेरिका और यूरोप को बेडशीट, तौलिया और दूसरी चीजों का निर्यात करने वाली कई छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई। पॉलिटिकल पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड है, पॉलिटिकल सिस्टम डिवाइडेड है, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चूर हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कोई पूछ नहीं है। इन्होंने जितना कर्ज ले रखा है वो कर्ज लौटाने की इनकी क्षमता नहीं है और फिर भी ये कटोरा लेके पूरे विश्व में घूम रहे हैं। यूएनडीपी में प्रधानमंत्री जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। ये आईएमएफ में जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। सऊदी अरबिया जाता है आर्मी चीफ, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो सवाल ये है कि अब ये देश तो खाली आतंकिस्तान ही नहीं था, ये तो फकीरिस्तान भी बन गया। ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टेक्सटाइल उद्योग से 70 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की कंगाल सरकार ने कॉटन इंडस्ट्री की मदद की बजाय उसके ऊपर और ज्यादा टैक्स लगा दिया। पाकिस्तान में 25% कॉटन की फसल बर्बाद हो गई। इससे उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कॉटन उद्योग कच्चा माल तक नहीं खरीद पा रहा है। इससे वो विदेशी कस्टमर की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में ये टेक्सटाइल उद्योग का संकट ऐसे समय पर आया है जब ये देश विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी और रिकॉर्ड महंगाई का सामना कर रहा है। पूरी सोच है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हेट इंडिया, हिंदुस्तान तुम्हें खा जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। तो पूरी जो गवर्नेंस मॉडल है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, पूरा से पूरा उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, कश्मीर, जिहाद, आतंकवाद भेजना, बस इसी पे लगा हुआ है। जो जिस देश में पाकिस्तान आर्मी, मतलब पाकिस्तान के आर्मी के जनरल जो धन मतलब रिच होते जा रहे हैं, धनी होते जा रही, लेकिन पाकिस्तान की आवाम गरीब होती जा रही है। आज 15 किलो का आटे का बैग जो है वो कॉस्ट कर रहा है 3100 रुपये। कराची बंदरगाह पर हजारों की तादाद में शिपिंग कंटेनर खड़े हैं। पाकिस्तान उनको उतारने के लिए डॉलर तक नहीं दे पा रहा। लिहाजा अब खतरा ये मंडरा रहा है कि आने वाले समय में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। वहीं पाकिस्तान में आई बाढ़ ने हालात को और खराब कर दिया है। इससे पहले पिछले साल पाकिस्तान के कॉटन उद्योग ने भारत से आयात की मांग की थी। शहबाज सरकार ने इमरान खान के सियासी खतरे को देखते हुए इसकी मंजूरी नहीं दी थी, जबकि पाकिस्तान के पास बम्पर निर्यात का ऑर्डर था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल ही महंगा नहीं हुआ है, बल्कि अब बिजली की दरें भी आसमान छूने लगी हैं। डॉन की खबर के मुताबिक कराची में बिजली की दरों में 3 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई है। यानी अब 1 यूनिट बिजली के लिए उपभोक्ताओं को 43 रुपए चुकाने होंगे।
बिजली के बारे में ये इतलात हैं कि IMF अपनी पोजीशन पे बिल्कुल जोरदार तरीके से कायम और दायम है। वो कहते हैं कि जी सर्कुलर डेट आपका इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि आप बिजली के निर्ख बहुत बड़े एक पैमाने पे बढ़ाएं। तो इसहाक डार साहब की जो बात है वो तो इतना बड़ा मजाक बन के रह गया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इससे बड़ा कम ही कोई मजाक कभी किसी ने देखा होगा, खासतौर पे किसी वजीर के हवाले से हमने देखा होगा। वहीं पाकिस्तान में नकदी संकट से निपटने के लिए शहबाज शरीफ सरकार तमाम देशों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब की मदद के ऐलान के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि वो दिन अब गए जब वो देशों को बिना किसी शर्त के आर्थिक मदद देता था। अब वो किसी भी देश को बिना शर्त लोन नहीं देगा और न ही देशों के बैंकों में अपने पैसे बिना शर्त जमा करेगा। इस खबर से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उसके मददगार देशों में सऊदी अरब एक प्रमुख देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।